फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट सी नेमिंग रिएक्शन जिसका नाम है भाई विटिक रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो देख लेते हैं इसके अंदर क्या होता है। जनरली जो रिएक्शन है किसके द्वारा शो की जाती है? एल्डिहाइड या फिर कीटोन के द्वारा शो की जाती है। किसके द्वारा शो की जाती है भाई? एल्डिहाइड या फिर कीटोन के द्वारा शो की जाती है। और इसके अंदर क्या होता है, जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? एल्किन के अंदर, बाय द रिएक्शन विद फोस्फोरस इलिड्स। फोस्फोरस इलिड्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे और इनकी प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। देखो भाई, मैं कोई भी एक कीटोन ले लेता हूं या फिर एल्डिहाइड ले लेता हूं, ठीक है। आप एल्डिहाइड भी ले सकते हो, कीटोन भी ले सकते हो। मैं ले लेता हूं भाई कीटोन, ठीक है। एक सबसे बेसिक कीटोन ले लिया मैंने, सी डबल बॉन्ड ओ। और ये मेरे पास है कोई भी आर ग्रुप। आप कितने भी नंबरिंग की आर ग्रुप, यानी कितने, ये क्या है भाई? आर यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। यानी ये एक कार्बन चेन है, आप कितनी भी नंबरिंग की कार्बन चेन ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप, मैंने कीटोन ले लिया, यहाँ पर आप एल्डिहाइड भी ले सकते थे। अब देखो भाई क्या होगा, अब इसका रिएजेंट क्या होगा भी देख लेते हैं। देखो भाई, रिएजेंट के अंदर क्या होगा, ये हमारे पास है फोस्फोरस इलिड्स, यहाँ पे हमारे पास है पीएच थ्राइस, और ये मेरे पास है एल्काइल ग्रुप। और हमारे पास क्या होगा? टीएचएफ होगा। टीएचएफ का मतलब क्या होता है भाई? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। और हमारे पास क्या होगा भाई? इथर। और इनके साथ इसको हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, जो हमारा कीटोन है वो डायरेक्टली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? एल्किन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास है भाई एल्कीन, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या निकल जाएगा, जो क्या था भाई, जो हमारे पास जैसे पीपीएच थ्राइस था ना, ये तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन लग जाएगा, और ये पीएच थ्राइस। जनरली इस रिएक्शन में हुआ क्या है मैं बता देता हूं। देखो भाई, जो ये ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन किसके साथ अटैक, किसके साथ मतलब अटैच हो गया है? वो इसके साथ अटैच हो गया है, ये बॉन्ड डिसोसिएट करके। और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट है, ये अलग हो गया है, ये इसके साथ अटैच हो गया। देखो, जो हमारे पास जो ये वाला पार्ट है, ये वाला देखो, ये वाला, ये इसके साथ अटैच हो गया है इधर, ठीक है। ऐसा हुआ इसके अंदर। तो हमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो उसके अंदर ही होगी, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग तो किसके अंदर होगी, जब हम मैकेनिज्म करेंगे। तो चलिए मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, अब हम करते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में देखो भाई, सबसे पहला स्टेप है हमारे पास जो प्रिपरेशन ऑफ फोस्फोरस इलिड्स, क्योंकि वही बाद में किसके साथ रिएक्ट कर रहा था? एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट कर रहा था। तो सबसे पहले हमारा मेन पॉइंट है कि हम प्रिपरेशन करें किसकी? फोस्फोरस इलिड्स की। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी? हम हम लेंगे ट्राइफिनाइल फोस्फिन लेंगे भाई। क्या लेंगे? ट्राइफिनाइल फोस्फिन। कैसे लेंगे? देखो, ये मेरे पास है फोस्फोरस, और ये मेरे पास है 3 फिनाइल ग्रुप है भाई, ट्राइफिनाइल फोस्फिन। और हमें पता है फोस्फोरस जनरली 5 बॉन्ड बनाता है, तो यहां पर लोन पेयर रह जाएगा। ये हमारे पास है एक लोन पेयर, ठीक। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? इसकी रिएक्शन करवाएंगे भाई एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। मैं नॉर्मली ये एल्काइल हैलाइड ले लेता हूं, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड ले लेता हूं मैं, ठीक है। अब देखो भाई क्या होगा, हमें पता है हमें पता है कार्बन और क्लोरीन के अंदर से कौन ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे, और इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, अब ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन थे वो इस पॉजिटिव चार्ज पर क्या करेंगे? अटैक कर देंगे, और इसके साथ यहां पर जुड़ जाएंगे। देख लेते हैं भाई क्या होगा। ये मेरे पास कार्बन है, और ये मेरे पास आर ग्रुप थे, ठीक है। और ये ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच हो गया भाई, ऐसे मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख दिया पीपीएस थ्राइस। और फोर्स के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये क्लोरीन बाहर निकल गया था इलेक्ट्रॉन लेके, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, ठीक। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया था। और ये इस हाइड्रोजन था भाई, हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ था, ये जुड़ गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब हम इसकी रिएक्शन एक बेस के साथ करवाएंगे। किसके साथ? बेस के साथ। और बेस कौन सा है भाई? एल्काइल लिथियम। एल्काइल लिथियम
मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे एल्काइल है लिथियम, आर है कोई भी एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जनरली मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है भाई, ये आप याद रखना। अब ये बेस का काम करेगा, अगर बेस का काम करेगा तो ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा भाई, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़कर बाहर निकल जाएगा, इस कार्बन को दे देगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर क्या बन जाएगा वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास कार्बन है, ये दो आर ग्रुप थे, और ये मेरे पास डबल बॉन्ड, देखो ये डबल बॉन्ड कहां से आया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे इसके पास यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारे पास जो फॉस्फोरस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर हमारे पास है पीएच थ्राइस, यानी 3 फिनाइल ग्रुप। ये हमारे पास किसकी प्रिपरेशन हो गई भाई, फॉस्फोरस इलिड्स। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ करवाएंगे, जो कि किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एल्किन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए करते हैं। देखो भाई मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉस्फोरस इलिड्स, ये मेरे पास कार्बन है, जिसके हमारे पास है डबल बॉन्ड पीपीएच थ्राइस, और ये मेरे पास है एल्काइल ग्रुप आर ग्रुप, ठीक है। अब ये अपने आप को रीअरेंज करेगा, रीअरेंज करने के बाद क्या होगा, देखो भाई जो कार्बन है वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लेगा, और कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि फॉस्फोरस मेटल है, मेटल के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आता है, फॉस्फोरस के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर है हमारे पास पीएच थ्राइस, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर हमारे पास एल्काइल ग्रुप। अब क्या होगा, अब हमारे पास जो हमने रिएक्टेंट लिया था, रिएक्शन के अंदर वो आएगा, देख लेते हैं भाई मैंने क्या लिया था, कीटोन लिया था, ये दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग है, इसलिए मैं आर और आर डैश ले लेता हूं। यहाँ पर मेरे पास है ऑक्सीजन। अब हम सबको पता है कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की। स्पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और हम सबको पता है जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव के ऊपर अटैक करता है, तो अटैक करवा देते हैं, देखेंगे क्या बनेगा। ये हो गया अटैक। अब देख लेते हैं भाई प्रोडक्ट के अंदर क्या बनेगा। ये मेरे पास था फॉस्फोरस, मैंने पीएच थ्राइस इस तरफ लिख दिया, ये मेरे पास कार्बन, ये कोई भी एल्काइल ग्रुप था। देखो भाई यहाँ पर देखो, ये नेगेटिव चार्ज है ना ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक कर देगा, क्या बनेगा भाई, देखो जिस प्रकार से कार्बन वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब कार्बन वाला नेगेटिव चार्ज दूसरे कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पर अटैक किया था, वैसे ये ऑक्सीजन वाला नेगेटिव चार्ज इस फॉस्फोरस वाले पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर देगा ऐसे। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। देखो ये बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पर मेरे पास कोई भी एल्काइल ग्रुप है आर डैश, ठीक है। अब ये, अब इसका ना क्या नाम है भाई, इसका नाम है हमारे पास बिटेन, आप कुछ भी बोल सकते हो इसे, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अब ये खुद को रीअरेंज करेगा, रीअरेंज के अंदर क्या होगा भाई, ये बॉन्ड यहां पर चला जाएगा और ये बॉन्ड यहां पर चला जाएगा, और प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा, देख लेते हैं। प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास बन जाएगा एल्कीन, ये मेरे पास आर है, ये मेरे पास आर, देखो ये अलग कर दिया मैंने, ये मेरे पास क्या बन गया भाई, एल्कीन, ठीक है। और साइड में क्या निकल जाएगा, इधर मैं इधर लिख देता हूं पीपीएस थ्राइस, और ये ऑक्सीजन, देखो भाई ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया ना इसने, ये निकल गया। तो ये थी भी हमारे पास विटिक रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।